एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अब आपको पता है, जो एमएसयू के एग्ज़ाम हैं बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो वो 24 से स्टार्ट होने वाले हैं। या तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं अब इस 1 वीक में आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम में, ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। क्लियर हो गया। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो उनके जो एग्ज़ाम है वो 24 से स्टार्ट है। यानी उनका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। और आज मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी और खुद के नोट्स भी दिखाऊंगी कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, प्लस पीवाईक्यू भी दिखाऊंगी कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। सारी चीज़ें बताऊंगी, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दिखाऊंगी भी कि आपको इंपॉर्टेंट गैस पेपर कहाँ से मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ईयर की बात करूं तो उनके 24 से स्टार्ट है और बीएड सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो उनके 25 से स्टार्ट है। उनका सबसे पहला एग्जाम होता है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी फर्स्ट ईयर का 24 को है और सेकेंड ईयर का 25 को है। दोनों के बताऊंगी इंपॉर्टेंट गैस पेपर कहाँ से मिलेंगे, पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे और मेरे खुद के नोट्स जो मेरे सेल्फ हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे। सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जो इंपॉर्टेंट गैस पेपर्स होते हैं लास्ट टाइम में आपको वही करने चाहिए, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप पूरा मॉडल कवर कर सके। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ आप वही करें, आप कहीं से भी निकालिए। बस ये कोशिश कीजिए जो इंपॉर्टेंट गैस पेपर है वही कवर कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो गैस पेपर होते हैं वो आपके ऑल पीवाईक्यू का मिक्सअप होता है। मतलब उसके अंदर जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट होते हैं वही चीज़ इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। मैंने भी लास्ट टाइम में यही किया था, मेरी भी एमएसयू यूनिवर्सिटी थी और मैंने भी लास्ट टाइम में यही फोकस किया था। मैंने ओनली 15 डेज पहले स्टडी स्टार्ट की थी, इतना ही किया था जिसकी वजह से मेरी एक अच्छी परसेंटेज बन गई थी। तो इसीलिए आपको भी यही चीज़ें फॉलो करनी है ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो देखिए, बात कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं अपने आपको खुद के नोट्स दिखा देती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। एक चीज़ और, जब भी आप स्टडी करें तो लिख कर पढ़ाई करें। उससे क्या होगा कि आपका जो लिखने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको 3 हावर्स मिलते हैं और उसमें आपको टोटली लिखना ही लिखना है, यानी कि थ्योरी लिखनी ही लिखनी है। इसीलिए आप कोशिश करिए आप लिख कर पढ़ें। जितना आप लिख कर पढ़ेंगे ना, उससे एक तो आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। अगर मैं आपको बताऊँ, एमएसयू की जो कॉपी होती है वो 32 पेजेस की होती है, चाहे फर्स्ट ईयर की बात करूँ चाहे सेकंड ईयर की बात करूँ, और 32 पेजेस को आपको फिल करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करनी है। तो आप ये भी देख सकते हैं, देखिए बच्चों की कॉपी जो है वो 26 तक भी भरती है, 28 तक भी भरती है, लेकिन आप कोशिश करिए आप एक भी पेज उसका ना छोड़ें। मैंने यही किया था जिसकी वजह से मैंने एक अच्छा स्कोर गेन किया है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। आप जितना लिखकर पढ़ाई करेंगे ना, उससे बस यही होगा कि आपका एक तो हाथ नहीं दुखेगा। आप डायरेक्ट एग्जाम में जाकर लिखेंगे तो आपका हाथ दुखेगा, जिसकी वजह से आपके कम पेज फिल होंगे या कम कम चीज़ें आप लिख पाएंगे। ये भी होगा। इसीलिए आप लिखकर पढ़ाई करें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा दिन शेष नहीं है। कोशिश करें जितना आप लिख सकते हैं लिख कर पढ़ाई करें। क्लियर हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको राइटिंग पर फोकस करना है, हेडिंग्स पर फोकस करना है। मैंने ये चीज़ भी बता दी है। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बीएड की कॉपी को आपको कैसे लिखना है, क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर फॉलो करनी है। इवन मैंने इसमें क्वेश्चन लिखने का तरीका भी बताया कि आपको क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर बनानी है। सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड करी है, तो आप ये वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा। आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अब बात कर लेते हैं सेल्फ नोट्स की। देखिए, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। मैं हमेशा लिख कर ही पढ़ाई करती हूँ, चाहे मेरा कोई सा भी एग्ज़ाम हो। आपको भी यही चीज़ें फ़ॉलो करनी है। देखिए, मैंने ये बहुत जल्दी-जल्दी में नोट्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। ऐसे इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं अपने, ताकि आप लास्ट टाइम एक तो उसे आप रिवीज़न कर सको, ये भी इसका बेनिफिट हो जाता है। प्लस आपकी जो राइटिंग है वो धीरे-धीरे क्लीन होती चली जाती है और आपकी जो लिखने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती चली जाती है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। देखिए, ये सारे नोट्स हैं मेरे, 37 पेजेस की ये पीडीएफ है।
कर देख सकते हैं, आपको अगर कुछ हेल्पफुल लगे इसमें से आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ ईजी तरीके से लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन को बस ये कोशिश करती हूँ कि ईजी किस तरह बनाया जाए, तो मैं यही चीज़ें लिखा करती थी। कोशिश करती थी कि हेडिंग पर फोकस करूँ। देखिए इस टाइप से आपको हेडिंग्स पर फोकस करना है। जितनी ज़्यादा आप हेडिंग्स और परिभाषाएँ कर लेंगे, देखिए परिभाषा को लिखने का तरीका बस राइटर अच्छे से पता हो, उसके अंदर क्या लिखना है वो चीज़ें पता हों। देखिए जैसे ये हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स पर फोकस कीजिए, तो क्योंकि आपको वहाँ पर फ्लो चार्ट भी बनाने होते हैं। इस टाइप से देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये मैंने अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में बता रखे हैं, वो भी मैं दिखाऊँगी आपको। तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपको खुद से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आप खुद के नोट्स तैयार करोगे ना तो उससे आपको ईज़ी होगा पढ़ने में भी, जैसे कि खुद के नोट्स आपको जल्दी समझ में आ जाएँगे। ये मेरे नोट्स हैं लेकिन आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएँगे, क्योंकि ये मेरे खुद के द्वारा लिखे गए हैं, मुझे ही समझ में आएँगे। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप याद कर सकते हैं, या जो भी चीज़ आप नोट्स बना सकते हैं इससे भी। ये मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसकी पूरी पीडीएफ है, आप आसानी से देख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं बात कर लेती हूँ गैस पेपर्स की, कि कौन से गैस पेपर्स आपको करने हैं लास्ट टाइम पे, तो उन्हें देख लेते हैं। देखिए जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो ये वाला जो गैस पेपर है कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो, देखिए मैंने इसके अंदर लॉन्ग भी कवर किए हुए हैं। लॉन्ग आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर 9, ओनली 9 लॉन्ग क्वेश्चन बताएं, इसमें से 3 आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे अगर आप इन्हें प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रिपेयर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? शॉर्ट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 8 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। ये मैंने कुछ बताए हुए हैं, लगभग 17 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हुए हैं। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे, प्लस आपको वेरी शॉर्ट में भी इससे हेल्प हो जाती है। वेरी शॉर्ट में भी काफ़ी क्वेश्चन इसी से रिपीट हो जाते हैं, तो वेरी शॉर्ट में भी आपकी हेल्प हो जाती है। प्लस मैं वेरी शॉर्ट की वीडियो भी दिखा देती हूँ कि वो भी मैं आपको कवर करवा रही हूँ। देखिए फर्स्ट पेपर आपका जो 24 को है, उसमें आप अगर ये वाला गैस पेपर कर लेते हैं ना, तो इजीली आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मैंने बात करी बीएड फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर का भी दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए ये एमएसयू का बीएड सेकंड ईयर का पेपर है। ये सीसीएसयू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी पहले जो है एमएसयू के एग्जाम है, इसीलिए मैं उनको टारगेट कर रही हूँ, तो इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं। 301 उनका कोड होता है। सबसे पहला जो एग्जाम मैंने आपको बताया 25 को है आपका फर्स्ट एग्जाम। तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ये आपका गैस पेपर है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर लगभग मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, इसमें भी मैंने आपको 9 क्वेश्चन बताए हुए हैं, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 18। शॉर्ट क्वेश्चंस इसीलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें जो होता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन की भी हेल्प मिल जाती है, प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की भी हेल्प मिल जाती है, इसलिए थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बस करने आपको शॉर्ट वे में है। क्लियर हो गया? लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लेते हैं, उसमें आपकी शॉर्ट की हेल्प हो जाती है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का गैस पेपर है, ये भी मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, प्लस इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। आपको जो भी सही लगे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। अगर आप उन्हें कर लेते हैं तो इजीली आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट भी दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट गैस पेपर दिखा दिए। इसके अलावा आप ये वाली वीडियो ज़रूर कीजिएगा, ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने विद आंसर्स कवर किया है, और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे इंग्लिश वाले बच्चे हों चाहे हिंदी वाले बच्चे हों। इसमें दोनों को इंक्लूड किया गया है, चाहे इंग्लिश वाले बच्चे हों चाहे हिंदी वाले बच्चे हों। आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी है कवर और हिंदी में भी है, तो आपके दोनों के लिए ये बेनिफिट है। और इसके अंदर मैंने 6 इयर्स के पेपर्स को इंक्लूड किया है, जितने भी वेरी शॉर्ट हो सकते हैं। 1 ईयर में आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, और अगर आप सारों की बात करें तो 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। का एवरेज मान के चल सकते हैं कि 50 क्वेश्चंस हैं ओनली। वेरी शॉर्ट होते हैं, जिसमें ट्रू फॉल्स भी हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाते हैं, और 2 लाइन में आपको ये कवर कर देना है। क्लियर होगा? देखिए सारी चीज़ें बता दी, जिसका भी 24 को एग्जाम है वो ये चीज़ें फॉलो कर सकता है। अब दिखा देती हूँ बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए उन्हें क्या फॉलो करना है। गैस पेपर मैंने आपको दिखा दिया, वो आप कवर कर लेंगे। इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ मैं आपको। अगर मैं बात करूँ बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए, देखिए बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए भी मैंने इसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर्स हो सकते हैं 6 ईयर्स के, वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कवर करवा दिए हैं। इसकी जो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसकी जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दी है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर्स भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो।
इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर्स भी कर सकते हैं 2024 के, एटलीस्ट 3 ईयर्स के कर लीजिए, बहुत है, इनफ है। अगर वो नहीं करना चाहते हैं, बस गेस पेपर कर लीजिए, वो भी इनफ है, वो आपकी चॉइस है। मैं आपको दोनों बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये 2024 का पेपर है, एमएसयू का ही है। आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको एक करना होता है। ये पेपर पैटर्न है आपका। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एक करना होता है। थर्ड में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एक करना होता है। क्लियर हो गया? शॉर्ट की बात करूं तो वही आपको मैंने बताया था, 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। ये देख सकते हैं आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इस टाइप से। 6 हो गए, 7, 8 क्वेश्चन हो गए, इसमें से आप 4 कर सकते हैं। खंड सी की बात करूं तो इसमें आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं? 10, जिसमें से आपको 8 करने होते हैं। ये आपका पेपर पैटर्न भी हो गया और प्लस PYQ भी हो गया। इसकी पूरी PDF मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये आपके ऑल पेपर्स हैं। ऑल पेपर्स की PDF आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, आपको कैसे कैसे पढ़ना है। PYQ पहले देख सकते हैं, गैस पेपर कर सकते हैं, प्लस जो मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ विद आंसर्स वो कर जाइए। और जो ये क्वेश्चन आप कहाँ से करेंगे? आप मॉडल से कर सकते हैं। आप कौन सा मॉडल लेंगे? आप विद्या का ले सकते हैं या सूर्या का ले सकते हैं। और अगर आपको दोनों में से कोई मॉडल नहीं लेना है तो आप YT से मतलब यूट्यूब से प्रिपरेशन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आप फॉलो कीजिएगा, जिसका भी 24 को एग्जाम है, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। क्लियर हो गया? अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। Thank you.